सोचिए प्यार और कब्जे में कितना फर्क होता है। मतलब कहां पर प्यार प्यार नहीं रहता और एक जुनून एक कब्जा बन जाता है। आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं ना, वो इसी बारीक सी लकीर के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई लगाव, कोई अटैचमेंट इतना ज्यादा हो सकता है कि वो मौत को भी मात दे दे। देखिए, ये जो लाइन है ना, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है कि डेथ का मतलब ये नहीं कि सब खत्म, कुछ लोग सच में पीछे रह जाते हैं। ये कहानी इसी आइडिया पर बनी है कि कभी कभी किसी से जुड़ाव, वो जो मोह होता है ना, वो इतना गहरा हो जाता है कि मौत के सारे नियम कानून टूट जाते हैं। इंसान तो चला जाता है पर उसका साया, उसकी मौजूदगी यहीं रह जाती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से और देखते हैं कि उनकी दुनिया इतनी उलझी हुई क्यों थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लव स्टोरी से। कहानी के सेंटर में है 3 लोग। पहला है आदित्य, एक टीचर। उसे प्यार हो जाता है अपनी कलीग संजना से, और संजना भी आदित्य से उतना ही प्यार करती है। सब परफेक्ट लगता है, राइट? पर यहीं आता है कहानी में ट्विस्ट। किस्मत का खेल देखिए। आदित्य की शादी संजना की ही छोटी बहन श्रुति से पहले ही तय हो चुकी थी, और यहीं पर हम देखते हैं प्यार का एक बहुत ही खूबसूरत रूप, त्याग। जब श्रुति को इस बारे में पता चलता है तो सोचिए उसने क्या किया। उसने अपनी खुशी से पहले अपनी बड़ी बहन की खुशी को चुना, और उसने आदित्य से सिर्फ एक वादा लिया कि वो संजना को इतना प्यार देगा कि उसे कभी इस बात का एहसास तक ना हो कि उसकी खुशी के लिए किसी ने कुर्बानी दी है। मतलब इससे बड़ा सेल्फलेस लव क्या हो सकता है ना? तो ऐसा लगा कि चलो रिश्तों की ये गुत्थी सुलझ गई, लेकिन असल में कहानी यहीं से एक बहुत ही डार्क, बहुत ही खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जहां प्यार पीछे छूट जाएगा और एक अधूरे, डरावने मोह का साया सब कुछ ढक लेगा। शादी के बाद 3 साल गुजर गए, बिल्कुल खुशी खुशी, एक परफेक्ट लाइफ। और फिर अचानक एक रात सब खत्म हो गया। संजना को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। बस ऐसे ही। आदित्य के लिए तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उसकी जिंदगी का जो सेंटर था, जो प्यार था, वो एक झटके में उससे छिन गया। और यहीं से ये लव स्टोरी एक हॉरर स्टोरी में बदलना शुरू होती है। उसके अंतिम संस्कार वाले दिन कुछ बहुत अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसने वहां मौजूद हर इंसान के दिल में डर भर दिया। पहली बात, संजना की आंखें वो बंद ही नहीं हो रही थीं। और फिर जब चिता को आग लगाई गई तो आग ठीक से जल ही नहीं रही थी, बस सुलग रही थी। वहां जो बड़े बुजुर्ग थे वो कानाफूसी करने लगे कि ये मोह है, दुनिया से, अपने प्यार से इतना गहरा मोह कि आत्मा ये शरीर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब सोचिए आदित्य की हालत। उसी रात वो अपने घर के किचन में देखता है कि संजना खड़ी है। जी हाँ, वही संजना जिसका वो कुछ घंटे पहले अंतिम संस्कार करके आया था। अब सवाल ये था कि क्या ये उसके दुख का, उसके टूटे हुए दिल का कोई वहम था, या फिर ये उस अधूरे मोह की पहली दस्तक थी। कहानी में अब वो डर सिर्फ एक साए तक नहीं रहने वाला था। संजना की मौजूदगी अब और ज्यादा करीब, और ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, एक ऐसे रूप में जो शायद किसी के भी सोच से परे था। आदित्य के इस मुश्किल वक्त में श्रुति उसका सहारा बनी। वो उसकी देखभाल करने के लिए उसके साथ रहने आ गई। धीरे धीरे 2 टूटे हुए दिल एक दूसरे को संभालने लगे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर की दीवारों के पीछे कोई और भी था, एक साया जो उन्हें हर पल देख रहा था और जिसे उनकी ये नजदीकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और फिर घर में अजीब चीजें होने लगी। सिलसिला तेज हो गया था। पहले तो सिर्फ किचन में साया दिखा था, अब आईने में अचानक संजना का चेहरा दिखने लगा। चीजें अपने आप अपनी जगह से हिलने लगी, और सबसे डरावना, रात को सोते वक्त आदित्य को महसूस होता जैसे उसके सीने पर कोई बर्फीली भारी चीज रखी हो। ये साफ था, संजना का मोह अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक अटैक बन चुका था। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। एक शाम आदित्य ने श्रुति को देखा और उस एक पल के लिए उसकी रूह कांप गई। उसे श्रुति में संजना दिखाई दी। चेहरा श्रुति का ही था, पर वो मुस्कान, बात करने का वो अंदाज, आंखों की वो चमक, वो सब कुछ संजना का था। आदित्य को उसी पल समझ आ गया, ये प्यार नहीं था, ये कब्जा था। संजना का मोह उसे वापस ले आया था, और अब वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही बहन के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। तो अब प्यार और पागलपन के बीच की जो लाइन थी वो पूरी तरह से मिट चुकी थी। संजना का वो मोह अब एक खतरनाक जुनून बन चुका था, एक ऐसा जुनून जो कुछ भी करने को तैयार था। आदित्य को अभी शायद अपने दिमाग पर यकीन नहीं था। उसने सोचा इसे टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसने श्रुति से एक लाल दुपट्टे के बारे में पूछा। एक ऐसा दुपट्टा जिसके बारे में सिर्फ आदित्य और संजना जानते थे कि वो कहाँ छिपा है। और जानते हैं क्या हुआ? श्रुति ने, जिसके चेहरे पर एक पल के लिए संजना का भाव आया, फौरन वो सही जगह बता दी। और मजे की बात ये कि जब आदित्य ने बाद में उससे पूछा तो श्रुति को कुछ याद ही नहीं था। अब कोई शक नहीं बचा था, ये कंफर्म हो गया था कि श्रुति के शरीर में 2 आत्माएं थी। शायद आदित्य को लगा कि शादी करने से सब ठीक हो जाएगा, पता नहीं क्या सोचा उसने, लेकिन उन्होंने शादी कर ली। पर शादी के मंडप में जब आदित्य ने श्रुति का हाथ पकड़ा तो वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, एकदम ठंडा। और जब उसने श्रुति के चेहरे की तरफ देखा तो उसे वहां श्रुति नहीं बल्कि संजना की वही डरावनी मुस्कान दिखाई दी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। एक रात आदित्य ने हिम्मत की। उसने सीधा श्रुति को देखते हुए कांपती हुई आवाज में पूछा, संजना? और बस श्रुति के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी सी चमक आई और उसके मुंह से संजना की आवाज निकली, अब ये शरीर मेरा है और तुम भी। मतलब प्यार की सारी हदें पार हो चुकी थी। ये सिर्फ एक जिद थी, एक मोह था जो आदित्य को किसी भी कीमत पर वापस चाहता था।
अब आदित्य के पास बस एक ही रास्ता बचा था, श्रुति को इस मोह के जाल से आजाद कराना। लेकिन इसके लिए जो करना पड़ता वो बहुत खतरनाक था, एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें जान का भी खतरा था। पूरी तरह से हारकर आदित्य मदद के लिए बाबा सुदर्शन नाथ के पास पहुंचा। बाबा ने पूरी कहानी सुनी, एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये कोई आम भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये मोह में फंसी आत्मा है। और समझ लो, ये सबसे खतरनाक किस्म की आत्मा होती है। क्यों? क्योंकि इसकी ताकत नफरत नहीं, प्यार है। एक ऐसा प्यार जो अब पागलपन बन चुका है, जिसे सही गलत से कोई लेना देना नहीं। बाबा ने जो सामान मंगवाया उसे आजाद कराने के लिए, वो सुनने में ही डरावना था। शमशान घाट की राख, पीपल के पेड़ की एक सूखी टहनी और सबसे ज्यादा अजीब, संजना की चिता वाली जगह से एक मुट्ठी मिट्टी। हर एक चीज उस भयानक रात की तरफ इशारा कर रही थी। और फिर वो पूजा शुरू हुई, और वो पूजा नहीं थी, वो एक जंग थी। कमरा एक जंग का मैदान बन गया था। एक तरफ बाबा के मंत्र गूंज रहे थे और दूसरी तरफ थी संजना की आत्मा जो श्रुति के शरीर से चीख रही थी। कभी वो आदित्य को उनके प्यार की कस्में देती, गिड़गिड़ाती, और अगले ही पल उसे जान से मारने की धमकियां देने लगती। ये सिर्फ एक आत्मा को निकालने का काम नहीं था, ये प्यार और मोह की असली लड़ाई थी। घंटों तक ये भयानक लड़ाई चलती रही और आखिरकार उस आत्मा को वो शरीर छोड़ना ही पड़ा। पर सवाल यह है कि क्या ये उस डर का अंत था या सिर्फ एक ब्रेक? और आखिर में बाबा के अंतिम मंत्र के साथ श्रुति के मुंह से एक जोरदार आखिरी चीख निकली और एक काले धुएं जैसी चीज उसके शरीर से निकलकर सीधा हवन की आग में समा गई और जलकर राख हो गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। वो तूफान के बाद वाली शांति होती है ना, वैसी। श्रुति बेहोश पड़ी थी, पर अब वो आजाद थी। लेकिन जाने से पहले बाबा ने आदित्य को एक ऐसी बात कही जिसने उसके दिल में हमेशा के लिए एक डर बिठा दिया। उन्होंने कहा, एक बात याद रखना, मोह में फंसी आत्मा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। वो बस थक जाती है, सो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है, किसी कमजोर पल का दोबारा जागने के लिए। तो सवाल वही है, क्या मोह प्यार से ज्यादा ताकतवर होता है? क्योंकि देखिए, प्यार तो कहता है कि तुम खुश रहो मेरे साथ या मेरे बिना, लेकिन मोह कहता है नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो, जीते जी भी और मरने के बाद भी। ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी का लगाव, उसकी अटैचमेंट हद से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या वो प्यार को ही खा जाता है? इस कहानी का असली डर शायद संजना की आत्मा नहीं है, बल्कि ये सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ढूंढना है।